तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं रिप्रोडक्शन का, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम पढ़ा रहे थे। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि एक्सेसरी ऑर्गन क्या है, प्राइमरी ऑर्गन क्या है, ये सब हम बता दिए हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय। तो बेटा देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्रॉटम। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसे देखो, मान लो कोई मेल है, रियल तो है नहीं, समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। और जानते हो, यह पीछे रीढ़ की हड्डी होती है मेल में, मेल फीमेल दोनों में। तो देखो बेटा, कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हैं, कहने का मतलब जब हम लोग माँ के पेट में रहते हैं, तो होता क्या है कि टेस्टिज पेट में ही रहती है, कहोगे एब्डामन में रहती है। अब इसका जो फॉर्मेशन होता है, यह नियर अबाउट 3 मंथ, 3 मंथ के बाद, या कहते हैं तीसरे महीने में बच्चे का टेस्टिज बनना प्रारंभ हो जाता है। देखो पेट में है, लेकिन ये देखो, घबराओ मत, ये रियल फिगर है नहीं, मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये होता है स्क्राटम, ये स्क्राटम होता है। और यह जो खाली स्थान होता है, इसको बोला जाता है स्क्राटम सैक। तो आप कहोगे इट इज पाउच ऑफ हेयरी स्किन। जो हमारा जो मेल का स्क्राटम होता है, वो हेयरी स्किन होता है। और देखो, हमने बताया था कि ये तीसरे महीने में बनना प्रारंभ हो जाता है और 7वें महीने तक कंप्लीट हो जाता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे, जो बच्चा होता है 7वें महीने का भी होता है, 9वें महीने का होता है। तो 7वें महीने तक कंप्लीट हो जाता है, तो टेस्टिज पता कहाँ पे आ जाती है स्क्राटम सैक में। इसको बोला जाता है, जिस रास्ते के द्वारा यह आ रही है, इसको बोला जाता है इंज्वाइनल कैनाल। इंज्वाइनल कैनाल। और टेस्टी जिसमें रहता है, उसको आप लोग क्या बोलते हो? स्क्राटम सैक। पूरा लिख दे रहे हैं, स्क्राटम सैक। तो देखो बेटा, ऐसा होता क्यों है? जैसे एब्डामन में रहता है, फिर चला आता है कहाँ पे? स्क्राटम सैक में। तो यह होता है, जैसे आप लोग जानते हो कि नियर अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी का टेम्परेचर होता है। फ़ारेनहाइट में आप लोगों को मालूम होगा 98.6 फ़ारेनहाइट। तो देखो, इसमें क्या होता है कि इस कंडीशन में अगर टेस्टिज एब्डामन में रहेगी, अगर इस एब्डामन में रहेगी, तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, पिता का स्पर्म नहीं बनेगा। यह इसका देखो, बॉडी का टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर नियर अबाउट आप लोग मान सकते हो कि, देखो मैं फिक्स वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, 2.5 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है स्क्राटम का टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि केवल स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए। टेस्टिज अगर बॉडी में रहेगी, तो बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। या तो आप लोग जिसे देखे होंगे कि अगर यही केवल 0.4 अगर आप बढ़ाएंगे, तो इसका टेम्परेचर होगा 99, जिसको पायरेक्सिया या टेम्परेचर हाई, मतलब बुखार कहा जाता है। तो सोचो, इस कंडीशन में हमारे पिता का स्पर्म बनेगा? नहीं बनेगा। और देखिए, आप लोग देखे होंगे कभी गांव के, देखो आज से नियर अबाउट मान के चलो कि 60-70 साल 80 साल पहले जब बैक जाओगे, तो हमारे दादा जो रहते थे, तो हमारे दादा क्या पहनते थे? धोती पहनते थे। हमारे पापा जो रहते थे, धोती पहनते थे। तो उसमें होता क्या था कि
जो होता क्या था कि जो टेम्परेचर होता था, या तो ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से हवा आती जाती रहती थी। मिला जुला कहने का जिसे मतलब होता है कि जैसे क्या होता है कि ये बॉडी के जैसे जितना पास रहेगा, वह स्पर्मेटोजेनेसिस होने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। या तो ऐसे समझो, जैसे देखेंगे हम लोग कि जो लोग हलवाई लोग देखे होंगे, अब तो मान लीजिए कि गैस पे खाना बनता है, लेकिन एक कंडीशन हमने देखी है कि ये होता क्या है कि अगर हलवाई वलवाई ज़्यादातर आग की तरफ काम करते रहें तो स्पर्मेटोजेनेसिस कम होता है। या इस समय देखे होंगे जो बच्चे जीन्स पहनते हों, हालांकि देखिए मैं बिल्कुल एग्जैक्ट ये नहीं है कि हाँ, लेकिन है, ये जीन्स पहनने पर क्या होता है कि स्क्राटम जो होता है बॉडी के बिल्कुल पास चला जाता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस कम होने का चांस रहता है। तो और ये केस भी बढ़ती जा रही है, जहाँ देखो तहाँ हकीम इकबाल निसंतान जोड़ी मिले। तो कारण ये जिसे समझाने की बस यही मतलब है कि होता है कि टेस्टी जो होती है यह शरीर के एब्डामन के बाहर स्क्राटम सैक में चली जाती है, केवल और केवल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। क्लियर? अब देखो थोड़ा सा और जान जाओ कि देखो, अगर अभी लिखाएंगे अगर टेस्टीज बाहर ना आ पाए, ये भी कंडीशन है, या एक या दोनों, अगर दोनों टेस्टीज बाहर ना आ पाए, शरीर के अंदर रहें जन्म के बाद भी, तो इसको बोला जाता है क्रिप्टो आर्किडिज्म। यह बीमारी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हो जाए इस कंडीशन में तो इसका इलाज होता है सर्जरी के द्वारा, इसको स्क्राटम सैक में वापस लाया जाता है। और देखो कभी देखो रियलाइज करो कि ऐसा हो कि जैसे शरीर पे थोड़ा फुंसी हो जाए तो हम लोग कितना परेशान हो जाते हैं, अरे यार ये किसी भी तरीके से इसको सही होना है। तो देखो यह आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि ये हालांकि ये पुरुष को मालूम ऐसा एहसास नहीं होता होगा कि स्क्राटम जो है जो टेस्टिज है यह शरीर से लटका हुआ पार्ट है और अनकंफर्टेबल महसूस होता है। इसके लिए होता क्या आती है क्रीमेस्टर मसल। देखो जितने भी सभी नहीं मतलब ये जो होता है ना बैक साइड वर्टिब्रा, हम लोग बाइपिडल, इस समय बाइपिडल लोकोमोशन मतलब दो पैरों पे चल रहे हैं, पहले हमारा पूर्वज था चार पैरों पे चलता था। तो जितने भी आर्गन्स होते हैं इनको सपोर्टिंग करने के लिए ये जो क्रीमेस्टर मसल्स होती है, ये देखो ऐसे बैक साइड पे आके जुड़ जाती है और इसको नियर अबाउट ये मान के चलते इसको कवरिंग करते हुए यह क्या करती है, आके पीछे वाले साइड पे लटका देती है। क्लियर ये बात में? तो इसको अगर आप लोग ऐसे समझ लो, इसको क्या हमने बोला क्रीमेस्टर मसल। क्लियर? अब देखो लाता कौन है, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि एब्डामिनल कैविटी से स्क्राटम सैक में लाता कौन है? तो उस मसल्स का नाम है गुबर्नाकुलम। यह 7वें महीने मतलब 7वां महीना कंप्लीट होते होते गुबर्नाकुलम खींच के लाती है स्क्राटम सैक में। इसका नाम है इस मसल गुबर्नाकुलम। जैसे कोई बच्चे या हमारे पापा ऊपर जब जर्क करते हैं, खांसी वगैरह जब लेते हैं, तो क्या होता है कि ये ऐसा ना हो जाए कि वापस जो क्रीमेस्टर मसल से इसको वापस एब्डोमिनल कैविटी में भी ना ले जाने पाए। गुबर्नाकुलम देखो दो काम करती है, पहली भी कि जब डेवलपमेंट मतलब कि 7वें महीने में इसको आना यहाँ पे कंपलसरी है स्क्राटम सैक में। अब 7वें महीने में गुबर्नाकुलम क्या है, खींच के ला दी स्क्राटम सैक में। अब देखो इसका दूसरा काम और भी देखो क्या होता है कि यह खांसी आते समय या झरक लगते समय यह वापस एब्डोमिनल कैविटी में ना जाए, ये भी प्रोटेक्ट करती है। और देख लो क्रीमेस्टर मसल्स का बहुत अच्छा काम, जैसे देखोगे ठंडी के समय में जो क्रीमेस्टर मसल्स होती है इसको बॉडी के पास, भाई ठंडी के समय में देखेंगे बॉडी का टेम्परेचर जो भाई मेंटेन कभी भी किसी कंडीशन में जो चाहे ठंडी है चाहे गर्मी है चाहे बरसात हो, कोई भी रीजन हो, इस कंडीशन में बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इस कंडीशन का बाहर का टेम्परेचर बहुत ठंडा हो गया, इसको मेंटेन करने के लिए ये जो इसका जो ये टेम्परेचर है, इसको मेन की बॉडी का भी टेम्परेचर भाई कम तो है चलो ठीक है, लेकिन कम भी अगर हो जाएगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। तो पुरुष लोग ये लोग जानते होंगे कि यह जो क्रीमेस्टर मसल खींच के बॉडी के पास लेकर चली जाती है।
ये भी काम करती है। और देखो गुबर्नाकुलम हमने क्या बताया, पहला काम किया 7वें महीने के पहले क्या कर रही है, खींचकर स्क्राटम सैक पिला रही है। जर्क के समय या खांसी आते समय क्या होता है कि वापस एब्डोमिनल कैविटी में ना जाए, इसको थामे रखने का भी काम करती है। ठीक, अब देखो इंज्वाइनल कैनाल जो है, इंज्वाइनल कैनाल को कहो इट कनेक्ट बिटवीन ये हमने बताया ना, ये जैसे गांव वाली भाषा में कहते हैं पेट है। अब आप लोग भाई मेडिकल के स्टूडेंट तो कहोगे यह जो खाली स्थान है एब्डोमिनल कैविटी है, हालांकि जहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको पेल्विक कैविटी कहा जाता है, लेकिन समझने के लिए बस केवल हम ये बता रहे हैं इंज्वाइनल कैनाल कनेक्ट बिटवीन देखो एब्डोमिनल कैविटी और स्क्राटम कैविटी के बीच क्या कहते हैं, कनेक्शन का काम। क्लियर, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई है, तो हम अब क्या करते हैं, चलते हैं लिखते हैं। देखा ये स्क्राटम हमने क्या बताया, जैसे बेटा जैसे ये समझो, ये तो हमने एक झूठा फिगर बनाया ना, अगर रियल देखा जाए तो भाई आप लोग कहते हो कि बॉडी के बाहर है ना, कोई मेल है, बॉडी के बाहर यह लटका हुआ पोर्शन है। और पता है जैसे हमने तो आप फिगर में देखने सर जी तो एक इधर बना दिए एक इधर, ऐसा नहीं होता है। स्क्राटम ये एक जो कैविटी है जो ये है, ये पता है ये आता है, एक आता है स्क्राटम सेप्टम, इसको बोला जाता है। क्या हमने बोला, स्क्राटम सेप्टम। अब कहोगे यह डिफरेंस कर देती है, मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड। हालांकि ये जो हमने फिगर बनाया आप लोगों को केवल समझाने के लिए बनाया है। रियल क्या है, रियल तो है कि हमारे पापा में शरीर के बाहर का निकला हुआ पार्ट जो होता है वह क्या, इसको स्क्राटम बोलते हैं। इसके अंदर जो कैविटी स्क्राटम कैविटी या स्क्राटम सैक बोलते हो। अब स्क्राटम सैक जैसे हमने बताया कि दो टेस्टीज होती है भाई, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड होती है, ये तो केवल ये है, लेकिन ऐसा रियल में ऐसा होता है। तो दूसरा देख लेते हैं, देखो क्या हमने बोला, इंज्वाइनल कैनाल, ये है फिगर में। देखो इंज्वाइनल कैनाल जब हमने बनाया था तो इंज्वाइनल कैनाल देखो ये ऐसे कर दो, खाली कर लो, अभी टेस्टीज नहीं है, ये समझो कि बच्चा जो 6वें 6.5वें महीने का है, तो यह जो यही है जिसके द्वारा स्क्राटम टेस्टीज कहाँ पे चला जाता है, स्क्राटम से। तो ये कह सकते हो इट कनेक्ट या तो कनेक्शन बिटवीन कह दो, इट कनेक्शन बिटवीन एब्डोमिनल कैविटी किससे भैया, टू स्क्राटम कैविटी। स्क्राटम सैक बोलो स्क्राटम कैविटी बोलो, बात एक ही है। क्लियर, ये तो समझ में आ गया कि जब हम 7वें महीने में कंप्लीट होता तो ये चला आता है किसके थ्रू, इंज्वाइनल कैनाल के थ्रू चला आता है, कहाँ पे, स्क्राटम सैक के अंदर चला जाता है। अब देखो स्क्राटम के बारे में पूरा, हालांकि ये पूरा चल रहा है, फिर देखो थोड़ा सा इसके अब कहोगे कि थोड़ा सा इसके बारे में भी जान जाओ, ये बोल दो इट इज, जो स्क्राटम है मतलब स्क्राटम इट इज मेंटेन टेम्परेचर यह टेम्परेचर को मेंटेन करता, फार काहे के लिए, बोलो बेटा फार, कहोगे सर स्पर्मेटोजेनेसिस, ये बेटा आएगा बाद में, हम इसको समझाएंगे। फिलहाल अगर आपको न स्पर्मेटो बोलो कि सर जी स्पर्मेटोजेनेसिस क्या बोल दिए हैं, तो बेटा समझो पिता के स्पर्म, हिंदी में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। हमने पहले देखो बताया, अभी बताया ना कि भाई यह बॉडी के अंदर इसीलिए नहीं होता कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इनको कम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए यह चला जाता है कहाँ पे, स्क्राटम सैक में। तो यही हमने लिखा, मतलब स्क्राटम जो है इट इज मेंटेन टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ये क्लियर हुआ। अब देखो
एक बात और हमने बताया था, थोड़ा सा देख लो, कहा था क्रिप्टो आर्किडिज्म, क्रिप्टो आर्किडिज्म। देखो फिगर से देखो, हमने बताया था कि टेस्टिज कितना बेटा, बोलोगे 2, कहोगे सर 1 या दोनों, 1 या दोनों, 1 या बोथ, मतलब 1 या दोनों टेस्टिज, टेस्टिज not descend into स्क्राटम सैक। बेटा बस केवल समझो, फिजियोलॉजी बहुत वो है नहीं, बस केवल समझ जाओगे स्क्राटम सैक। मतलब कि यह एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें सोनोग्राफी कराने के बाद पता चलता है कि जो टेस्टिज है स्क्राटम सैक में नहीं आती, 1 या दोनों। इस कंडीशन को आप लोग क्या बोलते हो, क्रिप्टो आर्किडिज्म। हिंदी बस 1 या दोनों ना आ पाए, हो गया। अब देखो एक वर्ड है, क्या है, गुबरनाकुलम, गुबरनाकुलम। देखो यह पहले गुबरनाकुलम हेल्प करती है, 7वें महीने में हेल्प करती है, कहाँ पे, कि वह स्क्राटम सैक के अंदर आ जाए, तो कहती इट हेल्प इन डिसेंड, टेस्टीज इट हेल्प इन डिसेंड टेस्टीज इन स्क्राटम सैक, मतलब यह मतलब 7वां महीना कंप्लीट होने से एक आध 2 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले क्या करती है, यह खींच के कहाँ पे ला देती है, स्क्राटम सैक। और फिर हमने बताया था जर्किंग के समय, जैसे देखो ये जर्किंग हुआ, कभी कभी इमरजेंसी कंडीशन अपने सामने ला दो, इमरजेंसी कंडीशन में देखो दोनों मसल्स, क्रीमेस्टर मसल और गुबरनाकुलम करती क्या है, टेस्टिज को बॉडी के पास जाना चाहती है। कि कोई भी इमरजेंसी, जैसे झगड़ा करो या हो सकता है आपके सामने एक्सीडेंटल कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो जैसे ही ये कंडीशन आती है, इमरजेंसी कंडीशन है, ये दोनों मसल से मिलकर काम करने क्या लगती है, अंदर नहीं जाती। ऐसा नहीं हमने बोला कि ये एब्डोमिनल कैविटी में नहीं जाती है, पूरा का पूरा टेस्टिज और टेस्टिज, जैसे इसका फिगर ऐसे समझ लो, जैसे ये समझ लो कि आगे यहाँ पे, अब जबकि दूरी इतनी थी लेकिन आगे, तो ये कहा आपने इट हेल्प इन डिसेंट इन टेस्टिज इन स्क्राटम सैक, मतलब एक तो मदद करता है कि यह टेस्टिज को लेकर आता है कहाँ पे, इसमें एट इमरजेंसी कंडीशन, एट इमरजेंसी कंडीशन। यह कहाँ पे लाता है, नियर द बॉडी, याद रखना इस कंडीशन, नियर बॉडी। इमरजेंसी कंडीशन पर क्रीमेस्टस मसल्स भी हेल्प करती हैं और गुबरनाकुलम मसल्स भी हेल्प करती हैं बॉडी की ओर पास लाने में। ठीक है, फिर आगे अभी बता रहे हैं। तो हम इसको जान जाओ, क्या हमने लिखा है, स्क्राटम सेप्टम, स्क्राटम सेप्टम, स्क्राटम सेप्टम, सेप्टम क्या है, स्क्राटम सेप्टम है, बोथ टेस्टिज आर सेपरेट बाई, इसके द्वारा स्क्राटम सेप्टम, बोथ मतलब दोनों टेस्टिज, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे हम अगर इसको मिटा दें तो आपको लगेगा एक कैविटी है तो दोनों टेस्टिज एक में रहेंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बीच में क्या रहता है, स्क्राटम सेप्टम। तो बोल दो बोथ टेस्टिज सेपरेट, मतलब दोनों टेस्टिज इसी के स्क्राटम सेप्टम के द्वारा क्या होती हैं, सेपरेट होती हैं। और देखो कोई भी, जैसे देखो शरीर में कोई भी अंग है, तो उसको जीवित रहने के लिए क्या क्या चाहिए, जैसे एक टेस्टिज है, टेस्टिज को जीवित रहने के लिए आप लोग बोलते हो कि सर भाई ब्लड चाहिए, तो आएंगी आर्टरी,
शुद्ध ब्लड आने के लिए क्या आएगा पहले, ऐसे यहाँ पे देख लो फिगर, यह मान लो टेस्टिज है, इसको शुद्ध रक्त चाहिए तो आएगा, कहोगे सर आर्टरी आएगी, आर्टरी सही। अब देखो अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त भी जाएगा बाहर तो कहोगे सर वेन है। और थर्ड क्या है, आप कहोगे दोनों को आप एक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आता है आपका लसिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम, क्लियर। और कोई भी अंग है तो उसके संवेद सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए क्या होता है बेटा, कहोगे सर तंत्रिका तंत्र होती है। ये चार चीज़ें तो मस्ट होती है, क्लियर ना। अब देखो, लेकिन हमने बताया था कि टेस्टिज में पिता का स्पर्म बनता है, तो पिता का जब स्पर्म बनेगा तो जाएगा कैसे, ऐसे कहेंगे, फिगर भी क्लियर हो जाएगा बेटा, घबराना मत। ये गया ये, इसको मान लो कि जैसे हम कह रहे हैं कि ये एक मार्कर है, ऐसे मैं 5 मार्कर लूँ और 5 मार्कर को मैं इसके द्वारा क्या कर दूँ, कवर कर दूँ, तो आप क्या कहोगे, जो मतलब कि एक हो गया आर्टरी हो गया, वेन हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, लिम्फेटिक हो गया, वासा डिफरेंशिया, पिता के स्पर्म में लेकर जाता वासा डिफरेंशिया, इन सबको मैं एक रुमाल में ऐसे बांध दूँ, उसी को बोला जाता है स्पर्मेटिक कार्ड, स्पर्मेटिक कार्ड। ऐसे समझो, देखो इसी में देखो, यह आर्टरी हो गई, वेन्स हो गई, नर्वस सिस्टम हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, और क्या हो गया, पिता का स्पर्म भी जाता है। इन सभी को तुम लोग बोलोगे स्पर्मेटिक कार्ड। कोई भी जीवित अंग के लिए, जैसे देखो मेरी आँख है तो इसको ब्लड चाहिए, प्योर ब्लड आर्टरी, इम्प्योर ब्लड जाएगा वेन्स हो गए, और नर्वस सिस्टम देखकर ब्रेन को पहुंचाना नर्वस सिस्टम हो गया, कॉम्बिनेशन बनाना है लिम्फेटिक सिस्टम। तो इन सबको हालत टेस्टिंग में एक और आ जाता है कि पिता के स्पर्म में जाता है इसी रास्ते से, तो इसको बोल दिया जाता है स्पर्मेटिक कार्ड। तो बोलोगे इट कंटेन क्या क्या, तो कहोगे सर आर्टरी, और बेटा बोलोगे वेन, और बेटा नर्वस सिस्टम का नर्व्स रहेंगे, और लिम्फेटिक सिस्टम, और बेटा कहोगे पिता का स्पर्म भी इसी एक नली है, इसी के रास्ते से जाता है, तो बोलोगे वासा डिफरेंशिया। क्या बोलोगे, वासा डिफरेंशिया। तो यह सब चीज़ें स्पर्मेटिक, हालांकि देखो स्पर्मेटिक कार्ड के नीचे ही जस्ट टेस्टिज को घेरे हुए, आप लोग थोड़ा सा अगर गूगल पर देखेंगे तो उस पर दिखाएगा स्पर्मेटिक कार्ड के जस्ट नीचे साइड क्रीमेस्टर मसल्स होते हैं, जो इसको चारों तरफ से क्या करती रहती हैं, घेरे रहती हैं। और एक देखो पेम्निफॉर्म फ्लेक्सेस एक वर्ड है, ज़्यादा ध्यान मत देना, बस केवल हम बता दे रहे हैं। पेम्निफॉर्म फ्लेक्सेज है क्या, फ्लेक्सस, देखो बेटा नेटवर्क ऑफ वेन, नेटवर्क ऑफ वेन, मतलब कहने का मतलब जाल होता है वेन्स का, यहाँ पे जो होता है, यहाँ से जो आती हैं वेन्स जो आती हैं ऐसे, पता है एक दूसरे से ऐसे पूरा जाल बना लेती हैं। और यह होता क्या है कि यह नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, देखा अगर सच पूछा जाए तो जो टेम्परेचर को मेंटेन करने वाली जो होती हैं वह करती हैं पेम्निफॉर्म फ्लेक्सेज टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। बट क्या है कि आपके सिलेबस उतना है नहीं, तो बस केवल इतना जानना जरूरी है कि स्ट्राटम जो होता है टेम्परेचर को मेंटेन करता है। लेकिन अगर रियल पूछा जाए तो पेम्निफॉर्म फ्लेक्सस ही क्या करती है, टेम्परेचर को मेंटेन करती है। और जानो, अगर इसी में एबनॉर्मल हो जाए, क्या हो जाए, सूजन आ जाए, तो इसी को तुम लोग बोलते हो एक बीमारी है जिसको तुम लोग बोलते हो वैरिकोसील। इतना ज़्यादा जानना जरूरी नहीं, फिलहाल हम आपको बता दें जो बीमारी होती है
जैसे एक सुने होंगे हाइड्रोसिल, आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा हाइड्रोसिल क्यों होता है। तो हाइड्रोसिल होने का कारण होता है कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और ट्यूनिका वेजिनैलिस के बीच वाटर का कलेक्शन हो जाता है, इसको हाइड्रोसिल बोला जाता है। लेकिन फिलहाल हमको स्क्राटम पढ़ाना था, तो पेम्निफॉर्म फ्लक्सेस जो होते हैं, हालांकि आपके सिलेबस में बता चुके हैं कि नहीं है, लेकिन ये जानते रहो कि नेटवर्क ऑफ वेन्स, जिसे हमने बताया ना कि आर्टरी आ रही हैं, लिम्फेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड, तो जो वेन्स आती हैं एक नेटवर्क बना लेती है, उसी नेटवर्क को तुम लोग बोलते हो पेम्निफॉर्म फ्लेक्सेस, और उसमें एबनॉर्मेलिटी हो जाए तो इस बीमारी को बोला जाता है वेरिकोसील। समझ रहे हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमको भी मोटिवेट मिले और आपको इससे और अच्छे तरीके से समझा सके। और हाँ, अगर कोई बातें ना समझ में आई हो तो पर्सनली हमको आप कॉल भी कर सकते हैं, और मैसेज करेंगे तो हम पर्सनली आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आगे की तरफ। थैंक यू।